हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ रिएक्शन किए थे, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट और कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हम लोगों ने देखा था। तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के लिए मैंने 2 आपको होमवर्क दिया था और एक कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट के लिए। तो चलो पहले उसे सॉल्व करते हैं। पहला क्या था क्वेश्चन, CH3 C यहां OH था, कार्बन यहां भी OH था, यहां CH3, यहां एक बेंजीन रिंग था और यहां भी एक बेंजीन रिंग था और इसमें H+ डाल के H2SO4 डाल के हीट कर दिया गया। पूछा गया कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो चलो भाई देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। सिमेट्रिकल ये कंपाउंड है कि अनसिमेट्रिकल? तो आप बोलोगे सर सिमेट्रिकल कंपाउंड है। सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो कौन से OH का अटैक H+ पे होगा? आप बोलोगे सर किसी का भी करा दो। तो देखो ये जाके इस पे अटैक किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तुम्हें याद आ रहा होगा OH OH नहीं रहेगा सर, H2O+ बन जाएगा। H2O+ अच्छा लिविंग ग्रुप है, वहां से H2O बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3 C CH3 बेंजीन रिंग, यहां भी बेंजीन रिंग और ये बन गया OH2O+। आप बोलोगे सर ये इसी पे क्यों अटैक करा है? तो मैं बोलूंगा कि सिमेट्रिकल है बेटा, कहीं भी तुम अटैक कराने के लिए फ्री हो। ये H2O+ बन गया। H2O+ अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, बाहर निकलेगा। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन H2O के पास चले जाएंगे तो माइनस चार्ज आएगा, माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रल, H2O यहां से बाहर निकल गया। कौन बाहर निकला? H2O। जैसे H2O यहां से बाहर निकलेगा तो यहां से ये बाहर निकला तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए हेट्रोलाइटिक बॉन्ड की वजह से। इधर माइनस तो यहां पर प्लस। क्या बनेगा? CH3 C CH3 बेंजीन और यहां भी बेंजीन बनेगा। यहां से H2O निकला था, कार्बोकैटायन बन गया और यहां पर OH। फिर से वही बात होगी, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगा। क्यों सर? क्योंकि कार्बोकैटायन के नेक्स्ट कार्बन पे जो अटैच्ड एटम है उसके पास क्या है? लोन पेयर है। तो यहां से शिफ्टिंग होगा। किसका शिफ्टिंग होगा सर? ये एक ऑर्डर को फॉलो करता था, इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट। सबसे पहले H-, यहां H है क्या? नहीं है। ये CH3 है, ये बेंजीन है। H के बाद बेंजीन पे माइनस चार्ज, फिनाइलाइड आयन। तो क्या लिखेंगे? 1,2 फिनाइलाइड शिफ्टिंग, बेंजीन पे माइनस चार्ज शिफ्टिंग। ये हमने कराया। तो देखो यहां से बेंजीन यहां चलाएगा, प्लस चार्ज यहां चलाएगा। क्या बनेगा? CH3 सर यहां तो OH था पहले से, यहां का बेंजीन यहां आ जाएगा सर, और ये बेंजीन तो था ही सर। यहां से बेंजीन माइनस टूटा, मतलब ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ होगा, यहां पर प्लस आ गया और ये माइनस और ये प्लस मिलकर बॉन्ड बनाया तो बेंजीन यहां पर चला आया। यहां तक समझ में आया होगा। O के पास क्या है? लोन पेयर, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो इस तरह के एरो से हम लोग डिनोट करते हैं। क्या बनेगा? CH3 C, यहां भी CH3, यहां एक बेंजीन रिंग आएगा और यहां भी एक बेंजीन रिंग आएगा। सर यहां पर OH था, सुनना यहां की बात, यहां पर क्या था? OH था, यहां पर प्लस चार्ज था। O के पास लोन पेयर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ सर। तो ये एक्सेप्टर एटम पे प्लस चार्ज और यहां पर माइनस चार्ज, क्या बन जाएगा? CH3 C CH3, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा O,
H यहां पे प्लस चार्ज आएगा। बताता हूं कैसे ये हुआ। अब सुनना बेटा, ओ के पास लोन पेयर था, अपना लोन पेयर डोनेट किया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस चार्ज, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो गया, यहां प्लस चार्ज आ गया। ओ के ऊपर प्लस चार्ज अनस्टेबल, यहां से H प्लस बाहर निकल जाएगा, और H प्लस बाहर निकल जाएगा मतलब यहां हेट्रोलाइटिक फिशन हुआ होगा, तभी तो H पे प्लस O पे माइनस, माइनस प्लस न्यूट्रल, H प्लस बाहर निकल गया। क्या बन गया प्रोडक्ट? CH3 C डबल बॉन्ड O, इस C पे 2 बेंजीन रिंग और एक CH3। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। फिर से एक बार मैं बता दूं, ये एसिड बेस रिएक्शन हुआ है रिवर्सिबल, ये सब रिवर्सिबल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। तो ये सिमेट्रिकल है, तो हमें ये नहीं समझना है कि यहाँ ये मतलब यहां जाना ही नहीं कि इस पे जाएगा कि इस पे जाएगा। अंडरस्टूड है, कहीं भी जा सकता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल था। ये OH ने H प्लस को लिया, H2O प्लस बना, H2O प्लस यहां से बाहर निकला, यहां कार्बोकटायन बना। देखो OH ने H प्लस लिया, H2O प्लस बना, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हुआ। ये कार्बोकटायन का रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट हुआ, क्योंकि इरिवर्सिबल का जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है। प्लस चार्ज के नेक्स्ट कार्बन पे लोन पेयर वाला एटम आ गया, ये शिफ्टिंग हुआ 1 to फेनिलाइट शिफ्टिंग। उसके बाद O का लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद O पे प्लस चार्ज आया, O पे प्लस चार्ज अनस्टेबल, H प्लस यहां से बाहर निकला और ये कंपाउंड बना। ये पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट का कल का फर्स्ट होमवर्क मैंने दिया था। इससे आप लोगों ने, बहुत बच्चों ने हमें व्हाट्सएप किया था, आप लोगों ने सही किया है, वेरी गुड, इसी तरह से करते रहे। आप इसे नोट कर लें जिन्होंने नहीं किया हो। उसके बाद जो सेकंड होमवर्क था एक अनसिमेट्रिकल वाला, वो मैं बताता हूं, तो नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था मैंने? पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट का CH3C CH3, यहां एक OH था, यहां पर H है और यहां पर H है। सर ये तो अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल है तो यहां पर किस तरह से होगा? तो मैंने क्या बताया था कि दोनों OH को हटा के देख लो कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है। इस OH को हटाया तो यहां पर प्लस चार्ज, इस OH को हटाया तो यहां पर प्लस चार्ज। सर ये 3 डिग्री कार्बोकटायन है, इधर से प्लस आई हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बन रहा है तो यही से OH जाके अपने लोन पेयर का अटैक कराएगा H प्लस पे, और यहीं से H2O प्लस का रिमूवल होगा। तो देखो यहां से OH ने अपना लोन पेयर दिया H प्लस को। पहले तो शॉर्ट ट्रिक से प्रोडक्ट बना ले, क्या बन जाएगा शॉर्ट ट्रिक से? शॉर्ट ट्रिक क्या है? आप लोग सर बताए तो नहीं थे। अरे कुछ नहीं, जो बताया था वही शॉर्ट ट्रिक है। यहां से OH H प्लस लिया, H2O प्लस निकला, कार्बोकटायन बना, ये कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट हुआ, इरिवर्सिबल, दोनों H है, किसी भी H को इधर ला के रख दो, यहाँ H आ गया, यहाँ कार्बोकटायन प्लस चार्ज आ गया। O ने अपना लोन पेयर दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से H प्लस बाहर निकल गया। मतलब हुआ क्या? CH3 C, यहां पर CH3, यहां का H यहां पर आ गया। क्यों भाई? क्योंकि यहां से H2O प्लस निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बनने वाला कार्बोकटायन मोर स्टेबल था। इस C पे डबल बॉन्ड O आया और यहां पर क्या आ गया? H। अब देखते हैं मैकेनिज्म से। OH का लोन पेयर गया, इस पे अटैक किया, क्या बना होगा? CH3 C CH3, यहां OH अब OH नहीं रहा सर, H2O प्लस बन गया, और यहां पर C के साथ OH है सर, यहां H है और यहां भी क्या है? H है। अब इसके बाद क्या होगा? H2O प्लस अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा। मतलब यहां से कहीं ना कहीं H2O बाहर निकला, तो यहां पर प्लस चार्ज छोड़ के जाएगा। H2O प्लस था, H2O निकला तो प्लस चार्ज यहां आएगा। क्या बन जाएगा? CH3 C
यहां पर प्लस चार्ज, यहां पर CH3, यहां पर C, ये OH, यहां पर H था और यहां भी क्या था, H था। उसके बाद क्या होगा, प्लस चार्ज के नेक्स्ट एटम पे लोन पेयर कंटेनिंग एटम, तो इरिवर्सिबल शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन। अब बताओ यहां पर किसका शिफ्टिंग होगा, आप बोलोगे सर ये भी H है, ये भी H है, तो H का ही शिफ्टिंग होगा। क्या लिखेंगे, 1 to H माइनस शिफ्ट, 1 to H माइनस शिफ्टिंग होगा। और जब 1 to H माइनस शिफ्टिंग होगा तो H यहां से यहां, प्लस चार्ज यहां से यहां आएगा। क्या बन जाएगा, CH3, CH3, यहां H आ गया सर, इस कार्बन पे OH था, यहां पर H था, यहां से H माइनस गया तो यहां पर प्लस चार्ज आ गया। O के पास लोन पेयर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। चलो भाई बना लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बन जाएगा, CH3। अब बोलो सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह से होता है। क्या बनेगा, CH3 C, और यहां पर आ जाएगा H तो था ही, यहां पर CH3 तो था ही, यहां पर आ जाएगा सर डबल बॉन्ड O H, O ने चूंकि लोन पेयर दे के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया इसलिए प्लस चार्ज, यहां पर H। फिर से समझना, O ने अपना लोन पेयर दिया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना यहां पे, तो ये डोनर एटम है तो प्लस, यहां एक्सेप्टर है तो माइनस, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल, यहां डबल बॉन्ड, यहां प्लस चार्ज। अब आपको पता है कि O पे प्लस चार्ज अनस्टेबल, तो यहां से H प्लस बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3C, CH3, यहां पर आ जाएगा H, और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ गया H, यहां क्या निकला है बाहर, H प्लस बाहर निकला है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट। देखो तो यही शॉर्ट ट्रिक से आया था क्या, हाँ सर यही आया था। कैसे हमने किया सर, यहाँ कार्बोकैटायन मोर स्टेबल था, यहाँ से OH को हटाओ, प्लस चार्ज लाओ, यहाँ से इरिवर्सिबल शिफ्टिंग होगा, दोनों H है तो कोई भी H यहाँ आ गया, प्लस यहाँ आ गया, O का लोन पेयर और ये मिलकर बैक बॉन्डिंग करके रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ से H प्लस बाहर निकल गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया। तो ये क्या है, प्रोडक्ट। तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में H प्लस देके हीट या फिर H2SO4 देके हीट लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा, H2SO4 हीट। H2SO4 भी एसिड है, एसिड डालेंगे H प्लस मिलेगा और हीट किए हैं, यही प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप इसे नोट करें। इसके बाद जो थर्ड होमवर्क आपके लिए दिया गया था कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट, उसको देखते हैं, तो इसे नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, कल का थर्ड होमवर्क जो था कार्बोकैटायन का, लास्ट लेक्चर का जो थर्ड होमवर्क था वो क्या था, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट। क्या था क्वेश्चन, CH3 CCH3 H CH2 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 और यहां पर प्लस चार्ज। इस कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करना था। और सुनना मैं ने क्या बताया था आपको कि कार्बोकैटायन का जो रीअरेंजमेंट होता है वो स्टेप टू स्टेप प्रोसेस होता है। एक स्टेप होगा, एक बार 1 to शिफ्टिंग होगा, फिर 1 to शिफ्टिंग होगा, फिर 1 to शिफ्टिंग होगा। कब होता रहेगा, जब तक स्टेबिलिटी इंक्रीज करती रहे। लेकिन 1 to शिफ्टिंग हुआ और स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं हुआ तो वो एंटी शिफ्टिंग होगा ही। चलो देखते हैं इस एग्जांपल को। कार्बोकैटायन है, सबसे पहले तो देखो रिवर्सिबल शिफ्टिंग है कि इरिवर्सिबल शिफ्टिंग है। आपको एक असाइनमेंट भी मिला होगा इससे रिलेटेड। कार्बोकैटायन है, इसका देखना है कि रिवर्सिबल शिफ्टिंग है कि इरिवर्सिबल शिफ्टिंग है। तो देखो ये कार्बोकैटायन के नेक्स्ट एटम पे कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग एटम नहीं है, ना तो इस कार्बन के पास लोन पेयर है, ना तो इन दोनों हाइड्रोजन के पास। तो अब क्या होगा, रिवर्सिबल शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन। देखो 2 H है और ये बड़ा सा ग्रुप है, किसका शिफ्टिंग कराएंगे, H का कि ये बड़े वाले ग्रुप का। सर H का अगर शिफ्टिंग कराओगे यहां से तो H यहां से निकला, यहां पर प्लस चार्ज आया, अल्फा हाइड्रोजन 2 और 2 4, एक ये भी H चला जाएगा तो 5 हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन मान लो कि प्लस चार्ज यहां आया और इस पूरे ग्रुप को लाके यहां पर रख दिया तो अल्फा हाइड्रोजन 2 ही रहेगा।
मतलब यहां पर एच का शिफ्टिंग होगा। किसका होगा? एच का शिफ्टिंग। तो क्या लिखेंगे? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट मतलब यहां से H माइनस निकलेगा और यहां आएगा, प्लस चार्ज यहां चलाएगा। क्या बनेगा? CH3 CH CH3 CH2 CH प्लस चार्ज और यहां CH3। सर ये शिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बोकैटायन के नेक्स्ट कार्बन से 2 हाइड्रोजन, तो यहां 2 अल्फा एच है। सर यहां कार्बोकैटायन के नेक्स्ट एटम, दोनों नेक्स्ट एटम है, 2 और 3 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन से 5 अल्फा हाइड्रोजन। सर स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ, ये रीअरेंजमेंट होगा। फिर से कराते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो एच का शिफ्टिंग करा दो या तो इस पूरे ग्रुप का शिफ्टिंग करा दो। तो जब इस पूरे ग्रुप का शिफ्टिंग कराओगे तो एक अल्फा एच, और एच का शिफ्टिंग कराओगे तो यहां 2 और इधर एक 3 अल्फा एच होगा। तो चलो करा के देखते हैं। यहां से एच यहां पर गया, इस यहां का जो एक एच है उसका शिफ्टिंग करा रहे हो। सर क्या पॉसिबिलिटी था? या तो दोनों एज का शिफ्टिंग कराओ या फिर इस ग्रुप का शिफ्टिंग कराओ। इस ग्रुप का अगर शिफ्टिंग कराओगे तो इसके पास अल्फा एच तो एक ही रहेगा ना, और एक ही आया 2 ही रहेगा। लेकिन अगर एच का शिफ्टिंग कराओगे तो इसके पास अल्फा एच क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैसे? देखो, ये अगर इस एच का आपने शिफ्टिंग कराया, ये एच यहां से यहां आया, प्लस चार्ज यहां आया, तो 2 अल्फा एच और एक ये अल्फा एच, 3 अल्फा एच हो जाएगा। जबकि इस ग्रुप का शिफ्टिंग कराया तो एक ही अल्फा एच रहेगा। तो अगर शिफ्टिंग कराओगे तो किसका प्रेफर होगा यहां पर? एच का। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग कराए, ये एच माइनस यहां से यहां चलाया और प्लस चार्ज यहां आया। क्या बनेगा? CH3C, यहां पर H, यहां CH3, यहां पर C के ऊपर प्लस चार्ज आ गया और यहां पर एक H होगा, और इसके पास ये CH पे एक H आ गया तो CH2 बन जाएगा और यहां पर CH3। अब यहां अल्फा एच काउंट करते हैं कितने हैं। प्लस चार्ज का नेक्स्ट एटम कौन सा है? ये और ये। यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन, 3 अल्फा एच। कितने अल्फा एच हो गए? 3। सर 2 अल्फा एच से 5 अल्फा एच, स्टेबिलिटी बढ़ा, ये रीअरेंजमेंट होगा। 5 अल्फा एच से 3 अल्फा एच, सर स्टेबिलिटी कम हो गया, ये रीअरेंजमेंट ही नहीं होगा। तो ये रीअरेंजमेंट यहां तक नहीं जाएगा, यहीं तक रीअरेंजमेंट होगा। अब कुछ लोगों ने हमको व्हाट्सएप किया है कि सर प्लस चार्ज यहां पर आ गया है, प्लस चार्ज यहां पे आ गया है। भाई प्लस चार्ज यहां आ जाएगा तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, 3 + 3 + 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन जब यहां से यहां नहीं जा पाया तो फिर यहां से शिफ्टिंग होगा क्या? नहीं होगा। मैंने क्या बताया? स्टेप टू स्टेप प्रोसेस होता है कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट, इसलिए ये शिफ्टिंग यहीं तक रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो इसका आंसर दिए हैं, बहुत लोग सही भी दिए हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो कार्बोकैटायन का डायरेक्ट यहां से लेके यहां शिफ्टिंग करा दिया है कि भाई यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा। आंसर डायरेक्ट हमको लिख दिए कि ये होगा, जो कि गलत था। तो आप इसे नोट कर लें। फिर आज हम लोग कुछ और कार्बोकैटायन के शिफ्टिंग को देख लिए, उसके बाद एक रिंग एक्सपेंशन टर्म होता है उसे देखते हैं। तो नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे रिंग एक्सपेंशन। कार्बोकैटायन जब रहता है और साइक्लिक रिंग होता है तो रिंग का एक्सपेंशन कैसे होता है उसे पढ़ेंगे। रिंग एक्सपेंशन की अगर बात करें तो वो भी एक रीअरेंजमेंट का पार्ट है, क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ये भी क्या हुआ? एक रीअरेंजमेंट का पार्ट हुआ। तो लिखेंगे पहले रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन कब होगा? तो क्या लिखेंगे? फिर नेक्स्ट एटम ऑफ
when next atom of ring has positive charge, then ring expansion takes place. रिंग एक्सपेंशन कब होगा? तो इसका कंडीशन लिखा हुआ है कि अगर रिंग के नेक्स्ट एटम पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो रिंग का एक्सपेंशन होगा। कंडीशन क्या है? 4 से 5 का रिंग बनाएंगे और 5 से रिंग का 6 हम लोग एक्सपेंड करेंगे, 6 से 7 का नहीं करेंगे, क्योंकि 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है, जिसमें मेनली जो हम करेंगे 5 से 6 मेंबर रिंग। तो रिंग एक्सपेंशन कब होगा? जब रिंग के नेक्स्ट एटम पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तभी रिंग एक्सपेंशन होगा। जैसे मान लो कि यहां पर एक इस तरह से दिया गया है कि भाई इसका रिंग एक्सपेंशन करो, तो सबसे पहले देखो कि रिंग के नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज है क्या? आप बोलोगे कि हाँ है सर। अब कैसे यहां रिंग पे एक्सपेंशन होगा? तो देखो, रिंग एक्सपेंशन जो होता है, रीअरेंजमेंट का एक अलग केस होता है, एक अलग टाइप का ये रीअरेंजमेंट ही है। जैसे यहां से हाइड्राइड शिफ्टिंग कराते थे, तो याद है ना, H माइनस यहां से निकलता था और H माइनस इसके साथ बॉन्ड बना लेता था। अब ये 5 मेंबर के रिंग के नेक्स्ट एटम पे प्लस चार्ज है, तो 6 मेंबर रिंग बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। अब रीअरेंजमेंट में H माइनस यहां से यहां जाता था, रिंग एक्सपेंशन में ये बॉन्ड टूट जाएगा, जैसे H माइनस निकलता था ऐसा ये माइनस हो जाएगा और ये जाके इसके साथ माइनस बॉन्ड बना लेगा। तो आप जरा सोचो, जब ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहां माइनस और यहां क्या बनेगा, प्लस, और ये माइनस प्लस मिलकर क्या बनाएगा, बॉन्ड। तो सबसे पहले इसको हम लोग धीरे धीरे मैकेनिज्म वाइज लिखते हैं कि कैसे हुआ होगा। तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, कैसे? जैसे H माइनस का शिफ्टिंग होगा। H माइनस कब आता है? जब इस पे माइनस आ जाता है, मतलब इधर की तरफ बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये भी इधर की तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर माइनस यहां पर प्लस, ये माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड क्या बनेगा, देखना। सर ये प्लस चार्ज था, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया सर, और यहां माइनस और यहां पर प्लस आया, ये बॉन्ड ऐसे डॉटेड अभी बना रहा हूं, ब्रेक हो गया। अब ये माइनस और प्लस मिलकर बॉन्ड बना लिया। और सर देखो, प्लस से माइनस ये मिलकर बॉन्ड बना लिया, तो प्लस अब यहां का बच गया। सर अब ये 5 मेंबर रिंग नहीं रहा, 6 मेंबर रिंग रह गया। तो थोड़ा सा अच्छा से इसको बना लेते हैं 6 मेंबर रिंग, और इसके ऊपर क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर एक हम चाहें तो पॉइंट लिख सकते हैं, रिंग एक्सपेंशन इज a type of rearrangement। ये रीअरेंजमेंट का ही एक टाइप है। भाई जब शिफ्टिंग होता था तो क्या होता था, H से यहां चला जाता था। अब रिंग एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटने की जगह पे ये बॉन्ड टूटेगा। रिंग एक्सपेंशन यहां पर होगा, 5 मेंबर रिंग के नेक्स्ट एटम पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस तरह से रिंग एक्सपेंशन होकर 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गया, जो कि ज्यादा स्टेबल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का। सर यहां रिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं? मैं बोलूंगा नहीं बेटा, अभी रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। रिंग के नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, रिंग के नेक्स्ट एटम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां अभी रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। आप बोलोगे सर यहां पर कितने H हैं? तो मैं बोलूंगा कि 2 अल्फा H है। तो सर रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं? मैं बोलूंगा कि होगा भाई। H माइनस का शिफ्टिंग कराओ तो H यहां पर आ जाएगा, प्लस चार्ज यहां पर, 3 अल्फा H यहां, 1 अल्फा H, 4 अल्फा H। अभी 2 अल्फा H है, 2 से 4 अल्फा H,
शिफ्टिंग होगा, क्या लिखेंगे? 1 2 हाइट राइट शिफ्टिंग। जब 1 2 हाइट राइट शिफ्टिंग होगा, H माइनस यहां से जाएगा इधर, तो प्लस चार्ज आएगा इधर। सर अब तो रिंग एक्सटेंशन होगा, क्योंकि 5 मेंबर रिंग के नेक्स्ट एटम पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहां पर क्या होगा? रिंग एक्सटेंशन। यहां पर क्या होगा? रिंग एक्सटेंशन। तो फिर से वही कहानी, इस बॉन्ड को तोड़ो या इस बॉन्ड को तोड़ो, सिमेट्रिकल है। ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हुआ, यहां माइनस यहां प्लस, ये माइनस प्लस मिलके बॉन्ड। अब देखो मैं बना रहा हूं, अच्छा ये बॉन्ड मैंने तोड़ा है ना, तो इसको यहां से मिटाना पड़ेगा। सुनना, अब यहां माइनस आया, यहां प्लस आया, ये माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बना लिया, और यहां पर प्लस चार्ज एज इट इज रहा। सर एक 6 मेंबर रिंग बन गया, जिसमें एक कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है और उसके बगल वाले कार्बन पर एक मिथाइल आ गया। देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। तो आप चाहो तो इसको ऐसे बना लो, एक जगह प्लस चार्ज है और इसके बगल वाले कार्बन पे मिथाइल है। आप बोलोगे कि सर अभी 2 हाइड्रोजन यहां है और एक हाइड्रोजन यहां है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां से H का अगर शिफ्टिंग करा दे 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, तो ये H यहां आ जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा, 2 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। सर H माइनस का शिफ्टिंग कराते हैं, 1 2 H माइनस शिफ्टिंग, तो क्या बन जाएगा? ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, जिसमें देख रहे हो आप कि 6 मेंबर रिंग भी बना, अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा हो गया। तो यहां पर डायरेक्टली रिंग का एक्सटेंशन नहीं हुआ, पहले शिफ्टिंग हुआ, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद कार्बोकैटायन रिंग के नेक्स्ट एटम पे आया। क्योंकि 5 मेंबर रिंग है और रिंग के नेक्स्ट एटम पे कार्बोकैटायन है, तो 5 से 6 मेंबर रिंग बनेगा, और ये हमने बना लिया। ठीक है, उसके बाद यहां से ये बना, ये और ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से अरेंज करके हमने लिख दिया है। और उसके बाद फिर से हाइड्राइड शिफ्टिंग हुआ स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। आप इसे नोट करें। उसके बाद कुछ और हम लोग रिंग एक्सटेंशन देखते हैं। ये तो सिमेट्रिकल केस था कि सर ये दोनों तरफ सेम ही था, ये देखो ये दोनों तरफ सेम ही था। अगर डिफरेंट आ जाए तो इधर से रिंग ब्रेक करेंगे कि इधर से रिंग ब्रेक करेंगे, एक वो केस ले लेते हैं। तो आप इसे नोट कर लें, इसके बाद अगला केस हम लोग देखते हैं। नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, अब हम लोग क्या देखेंगे? रिंग एक्सटेंशन अनसिमेट्रिकल साइक्लिक रिंग के केस में कैसे होगा। जैसे देखो यहां पर एक मैंने रिंग बनाया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दी। भाई ये नहीं होता तो आप इसको तोड़ो चाहे इसको तोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब ये मिथाइल आ गया, अनसिमेट्रिकल आ गया, तो अब हमें कंफ्यूजन हो गया ना कि इसको ब्रेक करें कि इसको ब्रेक करें। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को माइनस चार्ज बना के देख लो। जिस पे माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उधर से ही रिंग को ब्रेक करेंगे। क्या लिखेंगे? जिस पर माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड जिस पर माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उधर से रिंग ब्रेक होगा। हाँ सर, अब तो आसान हो गया। भाई ये माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि इस तरह से CH3 का प्लस आई लग रहा है,
तो अब इस बात है, इधर से ही रिंग ब्रेक होगा। ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हुआ, यहां माइनस यहां प्लस, ये बॉन्ड है कि गया बेटा? गया। यहां माइनस, ये माइनस प्लस मिलके बॉन्ड, और जब बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो यहां प्लस चार्ज। देखना ध्यान से क्या बना रहा हूं मैं, रिंग एक्सपेंशन हुआ। क्या बना होगा? सर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां माइनस आया, यहां प्लस आया, ये प्लस और ये माइनस मिलके बॉन्ड बना लिया। ये इस तरह से कुछ बन गया। भाई 6 मेंबर रिंग एक बनाओ, 1 2 3 4 5 6 बना लिया सर। इस पे कहीं भी पॉजिटिव चार्ज बना लो, बना लिया। इस पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट एटम पे मिथाइल, उसके नेक्स्ट पर भी एक मिथाइल। अभी कितने अल्फा एच है भाई? तो आप बोलोगे सर 2 यहां, 1 यहां, 3 अल्फा एच है। यहां से एच का शिफ्टिंग करा दो जी, 1 2 एच माइनस शिफ्ट। सर फायदा देख ले भाई, फायदा क्या होगा? अभी 3 अल्फा एच था, कितना अल्फा एच था? 3 अल्फा एच। तो आपने क्या कराया है? 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। चलो कराते हैं, क्या बन जाएगा? ये कार्बोकटायन बन गया सर। अब अल्फा एच कितना हो गया? 2 3 5 और 1 6, यहां भी आएगा तो 6 ही, तो क्यों बनाएंगे भाई? तो ये 6 अल्फा एच। यहां तक रिंग का एक्सटेंशन हुआ, फिर रीअरेंजमेंट हुआ। तो जब अनसिमेट्रिकल रहेगा तो रिंग एक्सटेंशन कैसे होगा, ये मैंने बताया। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मान लो ये 5 मेंबर रिंग है, इसके नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। ये 6 मेंबर रिंग है। सबसे पहले तो रिंग एक्सपेंशन किसका होगा? लेफ्ट वाले के कि राइट वाले का? सर लेफ्ट वाले का, क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग है। गलत जवाब। लेफ्ट वाले का इसलिए होगा कि इस रिंग के नेक्स्ट एटम पे प्लस चार्ज है। तो चलो भाई रिंग एक्सपेंशन कराते हैं। सिमेट्रिकल है, कहीं भी बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहां माइनस यहां प्लस, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड। अब देखो कैसे होगा रिंग एक्सटेंशन। कैसे हो रहा है? सर ये ऐसे था, सर ये प्लस और यहां का माइनस बॉन्ड बना लिया। ये माइनस और प्लस आपस में क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। ये माइनस और ये प्लस आपस में बॉन्ड बना लिया। यहां पर कैसा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। इस क्वेश्चन को और अच्छा करना है तो यहां से क्या करो, इसको 4 मेंबर बना, 5 मेंबर इसको भी बना लो। तो ये क्या हो जाएगा? 5 मेंबर रिंग हो जाएगा। अब देखो 5 मेंबर रिंग के नेक्स्ट एटम पे यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, और फिर से एक बार रिंग एक्सपेंशन होगा। अब इस रिंग का एक्सपेंशन होगा। देखो पहले इस रिंग का एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि इस रिंग के नेक्स्ट एटम पे प्लस चार्ज था। अब इस रिंग के नेक्स्ट एटम पे प्लस चार्ज आ गया, तो इसका एक्सपेंशन होगा। इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करो, क्या बना होगा? ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, और देखो यहां माइनस और यहां प्लस मिलकर बॉन्ड बना लिया, और प्लस चार्ज यहां पर आ गया। सर ये कैसा रिंग बन गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो समझ में आ जाएगा। कितने मेंबर का रिंग है? 1 2 3 4 5 6।
ये कितने मेंबर का? 1 2 3 4 5 6। सर दो कार्बन यहां पर कॉमन कैसे हो गए? देखो ये कार्बन दोनों रिंग में है और ये भी कार्बन दोनों रिंग में है, और किसी कॉमन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ला के रख दो, हो गया ये रिंग एक्सपेंशन। तो ये भी रिंग एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर यहां पर 6 मेंबर रिंग होता, सुन लो, यहां पर अगर 6 मेंबर रिंग होता तो यहां भी 6 मेंबर रिंग आता, और 6 मेंबर रिंग के नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब 7 मेंबर रिंग नहीं बनेगा, तो उतने पे ही रुक जाता। लेकिन यहां 5 मेंबर रिंग के नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, खत्म बात। तो ये रिंग एक्सपेंशन आप नोट कर लीजिए। उसके बाद एक रिंग कंट्रैक्शन का मैं केस बताता हूं, नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, अब हम लोग देखेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात किया जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही केस पढ़ना है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। when 4 member ring has पॉजिटिव चार्ज। सर केवल इसी में होता है क्या? नहीं, 7 मेंबर रिंग में भी होता है। 7 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ यही देखना है, when 4 member ring has positive charge, then ring contraction takes place. Then ring contraction takes place. अब कैसे होता है देखते हैं इसे। जैसे बेटा ये मान लो कि 4 मेंबर रिंग मैंने एक ले लिया, और इसका कॉन्ट्रैक्शन कराना है। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि 4 मेंबर रिंग बहुत अनस्टेबल होता है, और 5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके नेक्स्ट एटम पे प्लस चार्ज है नहीं। अच्छा सोचो जरा कि अगर रीअरेंजमेंट हम लोग कराते थे तो उसमें क्या होता था? जैसे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहां पर प्लस चार्ज है, और इसका शिफ्टिंग कराना है, तो क्या होता था? प्लस चार्ज के नेक्स्ट एटम पर एक बॉन्ड ब्रेक होता था, जिससे प्लस चार्ज के नेक्स्ट एटम पर फिर से प्लस आ जाए और यहां पर क्या आ जाए? माइनस आ जाए। मतलब अगर इस रिंग के कॉन्ट्रैक्शन की बात कर जाए, शिफ्टिंग की बात करें, तो बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा कि इसके बगल वाले पे प्लस चार्ज आ जाए और यहां माइनस चार्ज आ जाए, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। भाई यही होता था ना, ये एच ए आपने ब्रेक किया तो क्या होता था? 1 2 हाइट राइट शिफ्टिंग, तो एच पे माइनस, यहां पर प्लस, तो प्लस के बगल में प्लस आया था और उसके नेक्स्ट पे माइनस आया था, तो प्लस के बगल पे प्लस और यहां पर क्या आएगा? माइनस आएगा। अब चलो रिंग कंट्रैक्शन कराते हैं, कैसे हो रहा है देख रहे हैं। आप बोलोगे सर रिंग एक्सपेंशन तक तो सुना था मैंने, रिंग कंट्रैक्शन एक नया कहानी कहां से आप ला दिए? चलो देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो क्यों आएगा। तो यहां माइनस, यहां पर प्लस, नहीं यहां पर प्लस और यहां माइनस, मतलब ये कुछ इस तरह से हो गया कहानी। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां पर प्लस आया, यहां पर माइनस आया, ये माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बना लिया। मतलब ये कुछ इस तरह से हो गया सर। और आपको पता है कि साइक्लोप्रोपाइल रिंग के नेक्स्ट एटम पे प्लस चार्ज, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन सीपीएम, डांसिंग रेजोनेंस बहुत ज्यादा स्टेबल होता था। तो 4 मेंबर रिंग पे अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो 4 मेंबर रिंग जल्दी से 3 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होके उसके नेक्स्ट एटम पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू सीपीएम रेजोनेंस या डांसिंग रेजोनेंस। आप बोलोगे सर आपने तो अभी बोला कि 7 मेंबर रिंग में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। हाँ भाई, 7 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर रिंग। तो जैसे मान लो ये 7 मेंबर रिंग है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है,
अब इसका कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो कैसे होगा सर, इसके बगल वाले कार्बन पर बॉन्ड ब्रेक होगा और ऐसा ब्रेक होगा कि प्लस के बगल में प्लस आ जाए, तो यहां प्लस और यहां माइनस आया, ये माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। देखो ध्यान से क्या होगा, चाहो तो लिख सकते हो रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, सर यहां का प्लस चार्ज था, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पर ऐसे ब्रेक होगा, यहां माइनस यहां प्लस आएगा तो क्या बनेगा, सर यहां पर प्लस था, यहां प्लस आया यहां माइनस आया, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेगा। देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहां पर प्लस आएगा यहां पर माइनस आएगा, ये बॉन्ड टूट गया, यहां पर प्लस पहले से था, ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लिया। देखो तो कितने मेंबर का रिंग हो गया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर, तो एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगा जिससे एक कार्बन निकला हुआ है बाहर की तरफ और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। सर अभी एक हाइड्रोजन है यहां पर, आप बोलोगे सर रिंग के नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा क्या? अरे भाई 7 मेंबर रिंग हम क्यों बनाएंगे, 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है ना। अब प्लस चार्ज के नेक्स्ट यहां पर हाइड्रोजन है, शिफ्टिंग करा दें अगर 1 2 H माइनस शिफ्ट, तो क्या देख रहे हो कि यहां से H माइनस निकलेगा, यहां जाएगा प्लस चार्ज, यहां आएगा, फायदा देख लेते हैं क्या होगा सर फायदा। 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर था तो एक अल्फा हाइड्रोजन, हाँ सर ये शिफ्टिंग होगा। तो ये भी रिंग कंट्रैक्शन का एक केस है कि 7 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग कैसे बना, हमें जहां तक यूज करने का होगा, और ये भी रेयरली ही आता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन 4 मेंबर रिंग से 3 मेंबर रिंग। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, ये सभी के सभी स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग प्रोसेस है। स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी क्या होगा डिक्रीज करेगा, तो अपन क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग प्रोसेस एंड एनर्जी डिक्रीजिंग प्रोसेस। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग प्रोसेस एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग प्रोसेस, या रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन इज स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग प्रोसेस एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग प्रोसेस। उसके बाद की अगर बात किया जाए तो हमने अभी तक कार्बोकैटायन के रिगार्डिंग 3 चीजें पढ़ा, रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रीअरेंजमेंट में 2 चीजें पढ़ी, रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट एंड इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट। सबसे पहले हमने पढ़ा था इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में क्या हुआ था, कंडीशन था सर कि कार्बोकैटायन के नेक्स्ट कार्बन पर, नेक्स्ट एटम पर अगर कोई लोन पेयर कंटेनिंग एटम है तो इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट होगा, और यहां पर कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा ये डिपेंड करेगा माइग्रेटरी एबिलिटी पे। माइग्रेटरी एबिलिटी जो था, टेंडेंसी जो था सबसे ज्यादा H माइनस, फिर बेंजीन पे माइनस चार्ज जिसे फिनेलाइड बोलते हैं, उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री देन मिथाइल। उसके बाद था रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट। रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट प्रोसेस में क्या था कि ये एक ऐसा रीअरेंजमेंट है जो कि स्टेबिलिटी को गेन तो करता है लेकिन किसी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को नहीं फॉलो करता है। मतलब जिस ग्रुप के माइग्रेट होने से, जिस ग्रुप के शिफ्ट होने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी उसी ग्रुप को शिफ्ट करेंगे। कब, जब कार्बोकैटायन के नेक्स्ट एटम पे कोई लोन पेयर वाला ग्रुप ना हो। और ये स्टेप टू स्टेप प्रोसेस होता है, 1 to 1 2 प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि यहां से डायरेक्ट उठ के कार्बोकैटायन वहां चला जाएगा मोर स्टेबिलिटी के लिए, नहीं, 1 से 2 पे जाएगा। अगर यहां स्टेबिलिटी बढ़ा तो फिर से यहां से एडजेसेंट पे जाएगा, फिर यहां स्टेबिलिटी बढ़ा तब एडजेसेंट पे जाएगा, यहां से यहां स्टेबिलिटी बढ़ा यहां आया।
यहां से यहां घट गया स्टेबिलिटी, यहां सब यही नहीं जाएगा तो आगे की बात ही छोड़ दे। उसके बाद हमने पढ़ा था रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन, अच्छा, इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट में हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, वो भी बहुत आसान था, उसके से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन भी एक स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग प्रोसेस होता है। 5 से 6 मेंबर रिंग, 4 से 5 मेंबर रिंग हम लोग बनाएंगे, इसके आगे हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि 5 और 6 मेंबर रिंग ही स्टेबल होते हैं। अब उसके बाद की अगर बात करें रिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का ये एक केस बताया हूं, ये भी केस है। तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो आगे आने वाले चैप्टर बहुत अच्छी तरह से तैयार होते जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्केन स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी इस लेक्चर में हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्शन था। रिंग कॉन्ट्रैक्शन को एक बार अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी है या कार्बोकैटायन का जो रीअरेंजमेंट है उससे रिलेटेड एक और हम लोग रिएक्शन देखते हैं। पहले आप इसे नोट तो कर लो, नोट कर बेटा। हाँ बच्चों, तो अब इसी कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट से रिलेटेड एक रिएक्शन देखते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ अल्कोहल। और आइसोमेराइजेशन, रीअरेंजमेंट और आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब एक अल्कोहल का उसका आइसोमर बन जाना क्या बोला जाएगा? आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कोहल। अब ये कैसे होगा? व्हेन अल्कोहल इज केप्ट with H plus, अल्कोहल को किस चीज के साथ रख दो? H प्लस के साथ। देन आइसोमेराइजेशन में टेक्स प्लेस। अब देखो कैसे हो रहा है। सपोज हमारे पास एक अल्कोहल है बेटा, और इसमें हमने H प्लस मिला के छोड़ दिया। देखो ये रिएक्शन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। अल्कोहल है, इसके साथ हमने H प्लस के साथ हमने छोड़ दिया कुछ देर तक, H2SO4 थोड़ा सा डाल दिया, एक ड्रॉप, और छोड़ दिया। O के पास लोन पेयर है भाई, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। बताओ, पिनाकोल पिनाकोलोन तो पढ़ ही चुके हो, OH OH रहेगा कि H2O प्लस बन जाएगा? आप बोलोगे कि सर H2O प्लस बन गया, और H2O प्लस एक अच्छा लिविंग ग्रुप, तो यहां से H2O प्लस बाहर निकलेगा, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है इसलिए रिवर्सिबल होगा। ये अच्छा लिविंग ग्रुप बाहर निकला, यहां से कौन बाहर निकल गया? H2O बाहर निकला। तो यहां माइनस, यहां पर प्लस चार्ज आया, माइनस प्लस न्यूट्रल, H2O बाहर निकला, यहां प्लस चार्ज छोड़ के चला गया। सर यहां पर कार्बोकैटायन बन गया। अब देखो कार्बोकैटायन के पास पूछो, भाई कार्बोकैटायन तेरे पास कितने अल्फा H है? तो ये कार्बोकैटायन बोलेगा कि देखो 3 यहां और 1 यहां, 4 अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4। भाई रीअरेंजमेंट करेगा क्या? बोलेगा कि हाँ करूंगा, और यहां से मैं हाइड्रोजन का शिफ्टिंग कराऊंगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। मैंने पूछा मिथाइल क्यों नहीं कराएगा? बोले मिथाइल को यहां से यहां ले जाओगे तो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, वही बन जाएगा। बोले ठीक है भाई, तू मिथाइल शिफ्टिंग करा ले, 1,2 मिथाइल नहीं हाइड्राइड शिफ्टिंग करा ले। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट जब होगा तो क्या बन रहा होगा? देखो ध्यान से। सर H यहां चलाया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज चलाया,
मैं बोला इससे फायदा क्या हुआ, तो ये बोलेगा कि 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन था अभी, और अभी हो गया 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। चलो भाई, ये तो कार्बोकैटायन के शिफ्टिंग तक बात हो गई। मीडियम बोलेगा कि मेरे पास H2O है, मैं बोलूंगा कि तो क्या करूं मैं, बोलेगा कि देखो H2O है तो मैं अपना लोन पेयर इसको दे के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा। मैं बोला ऐसा है क्या, तो बोला हाँ भाई। तो देखो यहां पर H2O आया और इस प्लस चार्ज को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दिया भाई, तो डोनर एटम के पास प्लस चार्ज आएगा और एक्सेप्टर के पास यहां माइनस आएगा। यहां का माइनस और ये प्लस था मिलकर न्यूट्रलाइज हो गया। ओ पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। आप बोलोगे सर ओ का प्लस चार्ज तो अनस्टेबल होता है, ओ का प्लस चार्ज कैसा होता है, अनस्टेबल। H प्लस है कि गया, आप बोलोगे सर H प्लस यहां से बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, यहां पर OH आ गया। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे कि सर H2O प्लस तो अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाना चाहिए। मैं बोलूंगा भाई H2O आके अभी अटैक ही किया है, फिर बाहर क्यों निकलेगा। अगर ये बाहर निकलेगा तो रिएक्शन कहां चला जाएगा, पीछे रिएक्शन आगे जाने के लिए H2O अब यहां से नहीं निकलेगा, H प्लस बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, H प्लस। अब आपका दिमाग यहां पर चकराएगा, बोलोगे सर तो इस H2O में से H प्लस क्यों नहीं निकलेगा, यहां से भी H प्लस निकाल लेते ना। मैं बोलूंगा कि H प्लस तो आके अभी अटैक ही किया है, ये अगर निकल जाएगा तो रिएक्शन पीछे चला जाएगा। आप बोलोगे सर क्या बात है, कहीं H प्लस आके ऐड होता है, कहीं H2O बाहर निकलता है। हाँ बेटा, ये रिएक्शन मीडियम पर भी डिपेंड करता है। आपने H प्लस मिलाया तो H2O प्लस निकलेगा, और यहां पर H2O प्लस बना, वहां से H प्लस निकल गया, तो पूरा का पूरा रीअरेंजमेंट हुआ। यहां पर H प्लस आया, H2O निकला, वो H2O फिर गया और वहां से H प्लस निकल गया। क्या निकला यहां से बाहर, H प्लस निकल गया, और फिर से वही कंपाउंड, मतलब H प्लस गया, H प्लस आया। लेकिन हुआ क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ अल्कोहल हो गया। इसमें OH यहां था, H प्लस मिला के हमने रख दिया, OH यहां पर चला गया, और OH यहां पर आ गया, आइसोमर बन गया। आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर। इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। और ये क्या बन गया, अब नंबरिंग सर इधर से होगा, अल्कोहल इधर से पास है, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। टू मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो एक दूसरे के आइसोमर बन गए। इसलिए कौन सा रिएक्शन हुआ, आइसोमेराइजेशन। कौन सा रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन। तो अल्कोहल को अगर थोड़ा सा डाइल्यूट H प्लस H2O डाल के और छोड़ दिया, हीट उट नहीं करना है, छोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, कोरोस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कोहल पे, नोट कर लीजिए बेटा। हाँ बच्चों, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कोहल पे। जैसे मान लो कि ये आपके पास अल्कोहल दिया गया है, ठीक है, और इसमें H प्लस डाल के आपने छोड़ दिया। सर सबसे पहले यहां से एसिड बेस रिएक्शन, H2O प्लस अच्छा लिविंग ग्रुप होता है सर, बाहर निकलेगा। सर ये कार्बोकैटायन बन गया, रिंग के नेक्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, रिंग एक्सपेंशन होगा सर। देखो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा सर, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से 6 मेंबर रिंग बना है सर, पॉजिटिव चार्ज और बगल में मिथाइल। अब क्या हो जाएगा सर, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा।
तो क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज यहां आ जाएगा सर। मीडियम में H2O था सर, कहां से H2O था, ये देखो सर, H2O बाहर निकला था, ये H2O जाके इस पे अटैक करेगा, तो यहां पर OHH H2O प्लस आ गया। O पे प्लस चार्ज अनस्टेबल, ऐसा नहीं कि फिर से H2O प्लस अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकाल के रिएक्शन पीछे ले जाओगे। H प्लस यहां से बाहर निकलेगा, और H प्लस बाहर निकलेगा तो यहां माइनस चार्ज प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल, और यहां पर एक OH आ गया। इस OH को नीचे नहीं, मैं ऊपर लिख दिया। देखो 5 मेंबर से 6 मेंबर हो गया, आइसोमेराइजेशन हो गया। तो क्या देख रहे हो, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, ये आइसोमेराइजेशन होने से पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ और उसी के थ्रू आइसोमेराइजेशन हो रहा है। तो इजी सा क्वेश्चन है, H2O प्लस बना, ये बाहर निकलेगा, रिंग एक्सपेंशन हुआ, 6 मेंबर रिंग, फिर हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिर H2O का अटैक, फिर कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन गया। लेकिन हुआ क्या, आइसोमेराइजेशन। इसे आप नोट कर लें, उसके बाद 1-2 मैं होमवर्क दूंगा, नोट करें। हाँ बच्चों, तो आपने आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कोहल भी देखा कार्बोकेटायन के थ्रू। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे आप होमवर्क में लिख लें। आइसोमेराइजेशन कराना है अल्कोहल का, इसमें क्या होगा, इसमें क्या, तो ये दोनों आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कोहल के 2 रिएक्शन दिया हूं, इसे आप करके हमें व्हाट्सएप करोगे। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्केन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो यहां से जो रिएक्शन पार्ट होता है मेन शुरू हो जाएगा। एल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, फिर अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे, अराइल हैलाइड पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ेंगे, उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अमाइंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बायोमोलिक्यूल, फिर पॉलीमर, और सबसे लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो अब चैप्टर से स्टार्ट हो गए हैं, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आप हर दिन रिएक्शन को अच्छी तरह से रिवाइज करोगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलेंगे डेली आप करोगे और मुझे व्हाट्सएप करोगे, तो फिर आपको ऑर्गेनिक का जो रिएक्शन होता है वो बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। और रिएक्शन पार्ट से ऑलमोस्ट नीट में 10 क्वेश्चन और जेई में 6 से 7 क्वेश्चन हर साल आता है, तो आप रिएक्शन पार्ट को बहुत ही मजबूती के साथ करोगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।